नमस्कार साथियों। काफ़ी बार मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, सर आप बोर्ड पर बताते हो कि जीडीएस की सैलरी इतनी इतनी है, लेकिन कभी आपने जीडीएस का जो पे स्लिप है वो कभी नहीं बताया। तो फाइनली साथियों, आज जीडीएस की लेटेस्ट जो अभी अक्टूबर माह की जो सैलरी बनी है उसका मैं स्लिप आपको बताने जा रहा हूं। अभी ये बिल्कुल ही अभी का अक्टूबर का ही सैलरी जो मिला है जीडीएस को, तो वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। साथियों, यहाँ मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले लेवल 2 की। देखिए, जो भी जीडीएस कर्मचारी होता है उसका एक तो लेवल 1 होता है और एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो साथियों सैलरी जो होती है वो कम होती है। लेवल 2 के अंदर इंक्रीमेंट लग करके और आपकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन 80% कर्मचारी लेवल 1 के अंदर ही काम करते हैं, लेवल 2 के अंदर मात्र 20% कर्मचारी आते हैं। लेवल 1 के अंदर कर्मचारी जीडीएस वो होता है जो 4 घंटे ड्यूटी करता है और लेवल 2 में 5 घंटे ड्यूटी करता है। तो अगर आप जिस पोस्ट ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो वहां अगर 4 घंटे में काम आपसे नहीं हो रहा, वर्कलोड ज्यादा है और आप लेवल 2 में आना चाहते हो, यानी कि आप अपना ड्यूटी का टाइम 5 घंटे बढ़वाना चाहते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखा है। आप अपने जो भी आपका सर है, एसपी सर वगैरह, उनको लेटर लिखिए, उनको एप्लीकेशन लिखिए और बताइएगा कि सर मेरा जो ब्रांच ऑफिस है, जिस ब्रांच ऑफिस के अंदर मेरा ड्यूटी है वहां पर वर्कलोड ज्यादा है, तो मेरी का है 4 घंटे से बढ़ा करके 5 घंटे ड्यूटी टाइम किया जाए। आपको पता होगा जीडीएस का ड्यूटी टाइम की ओनली लास्ट 5 घंटे है। मैं चाहता हूं जीडीएस का ड्यूटी टाइम 7 से और 8 घंटे हो ताकि जीडीएस की सैलरी में वृद्धि हो। लेकिन ये भी होगा धीरे धीरे, सब कुछ अच्छा ही होगा। साथियों, आपको मैं क्या कह रहा था कि लेवल 2 के अंदर आप आ जाओगे अगर आपकी ड्यूटी टाइम 5 घंटे हो जाएगी, और जब आप लोग लेवल 2 में आ जाओगे तो फिर आपकी सैलरी जो बनेगी वो मैंने आज आपको बताई है। साथियों, यहां पर देखिए, ये अभी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अक्टूबर माह की, और यहां पर सबसे पहले कोई भी केंद्रीय कर्मचारी हो उसका टीआरसीए होता है, जिसे हम टीआर कंटिन्यू अलाउंस कहते हैं, जिसे हम बेसिक पे भी कह सकते हैं। साथियों, तो यहां पर जीडीएस का जो बेसिक पे है यानी कि टीआरसीए है वो 12,360 रुपए हुआ है, क्योंकि ये लेवल 2 है। अगर ये लेवल 1 के अंदर होता तो इसका बेसिक पे कितना होता, केवल 12,000 रुपए। यानी लेवल 1 की भी बात कर रहा हूं और लेवल 2 की भी बात कर रहा हूं। ये सैलरी स्लिप लेवल 2 वाले की है, इधर मैं लेवल 1 का लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो डियरनेस अलाउंस होता है वो 12,360 रुपए का आप लगाओगे तो 6,180 रुपए हुआ है। ये ओनली 50% डीए से बनी है। लेकिन अगले महीने जब आपकी सैलरी आएगी साथियों, तो मैं समझता हूं आपकी जो सैलरी वो बन के आएगी उसमें डीए जो जुड़कर आएगा वो 53% आएगा। साथियों, ये भी ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का लेटर जारी हो चुका है। जो भी जीडीएस कर्मचारी है, चाहे कोई भी जीडीएस के अलावा एम्प्लॉय है भारतीय डाक विभाग में, उसका टीआरसी उसका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ चुका है, और ये महंगाई भत्ता जुलाई से लागू है। तो आपकी जुलाई की सैलरी में, अगस्त की सैलरी में और आपकी सितंबर और अक्टूबर की सैलरी में ये जुड़कर आएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कितने रुपए जुड़कर आएंगे। जैसे कि 50% से अगर आप लोग डीए लगाओ तो 12,000 का 50% कितना होता है, 6,000 रुपए, ठीक है। तो इसमें आप अगर 53% से लगाओ यानी कि 3% की वृद्धि हो चुकी है, तो फिर कितना होता है दोस्तों, 12,000 का 53% 6,360 रुपए, ठीक है। इतने की समथिंग होता है, तो वो ये बढ़कर आएगा, ठीक है। तो वो घबराने की बात आया बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सुनिए, यहां पर डीएनएस अलाउंस कितना आया है, 6,180 रुपए। आपको बताऊं, इसको अलाउंसेस और मिल गया है 360 रुपए और फिक्स स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपए और मिल गए हैं। टोटल इसका जो सैलरी बना है इस महीने का वो 18,925 रुपए बन गया है। लेकिन साथियों, 18,925 रुपए को आप ना देके कुछ इसमें डिटेक्शंस, कुछ कटौतियां भी होती है। जैसे कि टैक्स लग गया 200 रुपए, इसके आप काट लो 200 रुपए, एसडीबीएस 300 रुपए कटौती, ईडीजीआईएस 50 रुपए कटौती, टोटल इसकी डिटेक्शन यानी कि चार्जेस जो हुआ वो 550 रुपए। अब आप इसमें से 550 रुपए माइनस कीजिए तो सैलरी कितनी हो जाती है वो आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए। इतना काम तो खुद भी कर सकते हो आप लोग। ये सैलरी बनी है। चलिए चार्ट के हिसाब से भी मैं आपको समझा देता हूं वैसे, और ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए साथियों, आपका जो फिक्स स्टैंडर्ड चार्ज है वो यहां पर इस तरीके से इनको मिला है, जैसा कि अक्टूबर तक की ये सैलरी है। कोई बच्चा कह रहा है कि ये पुराना सैलरी स्लिप है, तो वो आप इसको देखिए। अक्टूबर का जो इसका फिक्स स्टेशनरी चार्ज जुड़कर आया है वो 25 रुपए। उससे पहले जितने भी इसके चार्जेस है यहां पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने का यहां पर इन्होंने सैलरी दर्शा रखा है। अब आप टीआरसीए पर थोड़ा ध्यान देना। देखिए, मार्च में इसका जो टीआरसीए था वो 11,600 रुपए था, ठीक है। यानी कि
कि दोस्तों ये जो सैलरी स्लिप है वो एबीपीएम की है, ठीक है। क्योंकि मैं बता देता हूं, अगर बीपीएम की होती तो इसका जो बेसिक पे लगता है 12,000 से कम नहीं होता, लेकिन यहां पर ये एबीपीएम की है, इसलिए इसको फिक्स स्टेशनरी चार्ज भी मिला है साथियों। तो यहां पर जो टीआरसी था मार्च में वो 11,600 था, उसके बाद ये जून तक वही था, लेकिन जुलाई में ये 12,337 रुपए हो गया। वो क्यों? क्योंकि इसके जो टीआरसी है उसमें इंक्रीमेंट लग गया है साथियों, ठीक है। आपको बता दूं, फिर अगस्त का 360 हुआ, सितंबर का 360 और 12,360 अक्टूबर का हुआ है। आप लगाइए डेयरनेस अलाउंस साथियों। तो डेयरनेस अलाउंस हमेशा टीआरसी पर निर्भर करता है। तो 11,600 का डीए महंगाई भत्ता हुआ 50%, 5,336 रुपए। उसी प्रकार जैसे जैसे आपका टीआरसी बढ़ता गया है वैसे वैसे डीए भी बढ़ चुका है, और अक्टूबर का जो डीए आया है वो 6,180 रुपए आया है साथियों। नेक्स्ट यहां पर आप लगाएंगे टीआर आई कंटिन्यू अलाउंस एरियर, यानी कि एरियर के इसको मिल गया है जुलाई में 338 रुपए, ये आप और जोड़ लीजिए। उसके अलावा यहां पर टोटल सैलरी भी जोड़ रखी है, देखिए 200 रुपए, तो इसको टोटल इधर देखिए, आप ध्यान दीजिए, 200 रुपए तो इधर हो गया, ठीक है। फिक्स स्टेशनरी चार्ज के टीआरसी हो गया 95,817 रुपए मार्च तक का। उसके अलावा डीए हो गया 47,444 रुपए, आपका इसको एरियर मिल गया, एरियर की मिल गई है साथियों। यहां पर आपको मैं बता देता हूं जो है 1,612 रुपए, ठीक है, क्योंकि इसको दो बार एरियर टीआरसी एरियर का दोबारा से मिल जाता है 438 रुपए। नेक्स्ट यहां पर साथियों इसका ग्रांड टोटल आप लगाओगे तो इतना ये सैलरी बना है टोटल 1,61,710 रुपए। फिर इसमें से आप डिटेक्शन काट लीजिए, ठीक है, आप डिटेक्शन लगा लीजिए 3,290 रुपए, ये चार्जेस लगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये सैलरी आपने कैसे बताई, अभी तो अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर में अभी आज तो 29 अक्टूबर हुआ है और ये सैलरी स्लिप आपने कहां से बता दी। तो साथियों ये जो सैलरी स्लिप है, बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पद पर, वो अपनी सैलरी स्लिप को निकाल सकते हैं महीने के 7 दिन पहले, यानी कि 25/10/2024 को ही इन्होंने ये सैलरी स्लिप अपना निकलवा लिया था। इसका पीडीएफ अगर कोई भी एम्प्लॉय निकलवाना चाहता है अपनी सैलरी का, तो वो हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। हमारे ग्रुप बना रखा है, हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाए, आपको तुरंत आपका जो भी नंबर है उसको बता करके फाइनली आपका ये सैलरी स्लिप निकल जाएगा, ठीक है। तो वो पहले ही निकल जाता है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुराना सैलरी स्लिप है, न्यू सैलरी स्लिप आज मैंने बताया। अब दोस्तों सुनिए मेरी बात, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां पर थोड़ा आपको ये समझ में नहीं आया होगा। यहां पर सुनिए, वो तो सैलरी स्लिप मैंने बता दी। यहां पर दोस्तों इधर मैं दो पार्ट में ले लेता हूं, इस चीज को थोड़ा रेड कर लेता हूं। देखिए एक तो होता है बीपीएम, ठीक है, और एक होता है एबीपीएम और आपका डाक सेवक। समझिए आप लोग मेरी बात, शुरुआती सैलरी की बात करें तो बीपीएम का जो टीआरसी है साथियों वो 12,000 रुपए हो जाता है। इसका आप डीए लगाओ महंगाई बता, तो वो अभी 50% से आ रहा है 6,000 रुपए, लेकिन हम यहां पर 53% से लगाए तो 6,360 रुपए। अगर बीपीएम की बात करें तो यहां पर ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के मिल जाते हैं 250 रुपए, ठीक है, ये मिलता है टोटल। अगर आप शुरुआत में बीपीएम के पद पर नौकरी लगोगे तो इसका आप जोड़ लीजिए कितने रुपए हो गए टोटल। अब टोटल दोस्तों ये जो सैलरी इसकी बनी है वो 18,610 रुपए बने हैं। कितने बने हैं? 18,610 रुपए। इसमें से आप और डिटेक्शन वगैरह काट लो तो मिनिमम इसको जो सैलरी मिलती है बीपीएम को शुरुआती वो 18,000 मिलती है। मैंने लेवल 1 की बात की है, लेवल 2 में तो अभी मैंने जो सैलरी स्लिप आपको बताई उसके अनुसार वो आपका जो टीआरसी है इसमें इंक्रीमेंट लग जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर हम एबीपीएम और डाक सेवक की। देखिए जो टीआरसी है इसको मिलता है 10,000 रुपए। कितना होता है बेसिक पे? 10,000 रुपए। इसका आप डीए लगाओ 53%, कितना हो जाता है? 53% से अगर आप डीए लगाओगे साथियों तो वो 5300 रुपए हो जाते हैं। साइकिल अलाउंस के 180 रुपए हो जाते हैं। अब टोटल आप जोड़िए एबीपीएम की सैलरी यहां पर कितनी हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर टोटल सैलरी जो है एबीपीएम की वो 15,480 रुपए हो जाते हैं। तो आपको कुल मिलाकर मेरा समझाने का मकसद यही था कि शुरुआत में जब आप नौकरी लगोगे तो ये आपका वेतन रहेगा, ठीक है। एप्रोक्स आप बीपीएम का मानकर चलिए 18,000, एबीपीएम डाक सेवक का मानकर चले 15,000 रुपए। फिर तो आपका ये सैलरी स्लिप मैंने बता ही दिया। इसके अनुसार फिर आपका लेवल 2 में अगर आप आ जाते हो एबीपीएम की सैलरी आप देखिए कितनी हो जाती है। कहां मैंने बताया एबीपीएम का कितना हुआ? 15,480 रुपए, और यहां पर एबीपीएम का कितना हो रहा है? 18,000 के समथिंग, ठीक है। डायरेक्ट आपकी जो सैलरी है उसमें उछाल हो जाता है कुछ समय आप ड्यूटी करोगे, ठीक है दोस्तों। तो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस सैलरी स्लिप को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं, वहां तुरंत आप जाइए और देखिए। एंड जीडीएस के बारे में हमारी वेबसाइट पर आप लोग विजिट करते रहे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।